अभी आईएमएफ की नई 23 कड़ी शराइत पे अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन पहले ही हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कीमतों को डिस्कस करना यहां बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइए कि अभी तक तो नए टैक्स लगे नहीं है, अभी तक तो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड पे टैक्स रेट बढ़ा नहीं है, अभी तक तो बिजली के रेट बढ़े नहीं है, गैस के रेट बढ़े नहीं है, जो बढ़ने हैं इन शर्तों के बाद, आईएमएफ की नई शराइत के बाद। और आप ये इतला दे रहे हैं कि ऑलरेडी चावल की कीमतों को पर लग गए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। क्या मुस्तकबिल होगा महंगाई का? गरीब आदमी कहां जाएगा? रऊफ भाई देखें, जो बासमती की आप बात कर रहे हैं कि बासमती का हमारा जो क्रॉप होता है 35 लाख टन का, 27 लाख टन हमारा लोकल इस्तेमाल होता है और 7 लाख टन हमारा एक्सपोर्ट होता है। अब ये एक्सपोर्ट के जो मराइल आ रहे हैं, मैं आपसे ये ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ इस टीवी के तवज्जुद से कि देखें, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन बनी हुई है, आप ये देख लें कि उस पर यानी गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम प्राइस नहीं रखी चावल की, और यही अंडर इनवाइस का एक वो बनता है। जाहिर सी बात है, अंडर इनवाइस होती है। ये तमाम हमारे मेंबर जो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन में रजिस्टर हैं वो ये काम नहीं करते। जब आपने मिनिमम प्राइस ही नहीं रखा तो अंडर इनवाइस होगी, तो गवर्नमेंट खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। और आप ये देखें कि अफगान बॉर्डर बंद है तो ईरान से चावल जा रहा है, और आप देखेंगे कि बासमती जो हमारा बेसिक आइटम है 1121, 1509, और ये एक्सपोर्ट के आइटम के लिए भी हमारी कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी क्योंकि इंडिया कम रेट पे बेच रहा है। और दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि ईरी-6 का क्रॉप होता है 97 लाख टन का, जो ईरी-6 नॉन बासमती होता है सब, उसका भी आप देखें कि ये बुरा आलम ये हो गया है कि हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। वजह ये है कि हमारा एक्सपोर्ट, अगर जब आप नॉन बासमती में जाएंगे तो रेमिडेंस जो आता है वो तकरीबन 4 अरब तक पहुंचा था, लेकिन इस साल तकरीबन 2.5 अरब तक पहुंचेगा। और ये यानी आप ज़र मुबादला पे ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आएगी। और आने वाले दिन अगर इसकी मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी तो इसका ज़र मुबादला भी पाकिस्तान आएगा। ये अंडर इनवाइस से ये नुकसानात हो रहे हैं। ठीक, गंदुम पे आइए। गंदुम के रेट बढ़ रहे थे, पंजाब में बढ़ना शुरू हो गए फी मन के रेट। चीनी के लिए आईएमएफ ने बोला है फ्री मार्केट कर दीजिए, इसको कंट्रोल ना कीजिए, कोई सपोर्ट प्राइस ना दीजिए। इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए सर। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, डीरेगुलेट करने से कोई फ़ायदा हुआ है किसी को? आप जो हुकूमत की पॉलिसी थी, डीरेगुलेट किया गंदुम को। जब गंदुम को आप बेसिक होता है आइटम कि 2 वक्त की रोटी खा ले, 50 रुपये 52 रुपये की गंदुम काश्तकारों से, किसानों से ले ली गई, और चंद ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा भी किया, फीड मिल में भी गई, और इसका ये आलम हुआ कि अगस्त से 100 रुपये है और आज 106 रुपये पहुँच चुकी है। और मैं आपसे यही कहूँगा, ये फूड सिक्योरिटी का क्यों ख्याल नहीं किया गया? फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी नागानी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी का ख्याल लाजमी है। और आप ये गरीबों को ही मारा ना, किसको मरा? किसान मरे। और एंड ऑफ कंज्यूमर, आप आटे का रेट देख लें कि 150 रुपये किलो फाइन आटा बिक रहा है, और चक्की का आटा 160 बिक रहा है रिटेल में, आप ये होलसेल में 120 बिक रहा है। अब ये अंजाम क्या होगा? और मैं आपको चीनी के बारे में भी कह दूं कि डीरेगुलेट कर रहे हैं हम। देखें, किसानों को 400 रुपये मन में गन्ना लिया जा रहा है, 10 रुपये किलो बनता है। आप इसका हिसाब कर लें, मन का मतलब 40 किलो, आप 10 रुपये किलो। इसमें मोलासिस, बगास और शीरा और गन्ने का छिलका सभी इस्तेमाल होता है, डबल रेट में बिकता है। मुझे आप बताएं कि इसकी कॉस्टिंग जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिला के 80 रुपये बनती है, ये आपके टीवी में बोल रहा हूँ, 80 रुपये बनती है। और आप यकीनन जो आप करेक्शन देख रहे हैं कि 200 रुपये किलो चीनी थी, आज 150 रुपये पहुँच चुकी है। और आइंदा वाले दिन ये 100 रुपये किलो रिटेल में बिकेगी इंशाल्लाह। और हमारे ये खदशात भी हैं कि चीनी सस्ती होगी और आटा महंगा होगा। ये भी लम्हा फिक्रिया देखना आप। ये हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसियों को चेंज करना पड़ेगा, ये रेगुलेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वरना काश्तकार किसान कभी ज़राअत नहीं फरोग होगी।
रऊफ भाई, एक बात तो वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में जो कम से कम उजरत है ना 40,000 रुपये, उसमें किसी के घर की ग्रोसरीज नहीं हो पाती हैं, बिजली का बिल, किराया, कैसे लोग जिंदा रहते होंगे गरीब लोग, हैरत की बात है। मुझे ये बताइए, बताया गया है कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आपका यूरिया, आपका डीएपी, जो पहले हमारे मुल्क में ब्लैक में बिकता था ऑफिशियल रेट से 2-4 हज़ार रुपये ऊपर, अब उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाएगा, तो फिर तो फूड प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टर क्लाइमेट जाएगा। फ्यूचर तो मुझे यही लग रहा है। आपकी नज़र में इम्पैक्ट इसका? देखें, ये टैक्सेस की जो भरमार करने जा रहे हैं, मिनी बजट आ रहा है, ये मिनी बजट आ गया है, आ गया, तो टैक्सेस आप लगाएंगे तो आप ये बताएं कि सैलरी क्या बढ़ रही है लोगों की? नहीं। 25,000 30,000 में क्या रोटी खाएगा, क्या बच्चों की स्कूल फी भरेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी भरेगा और क्या पहनेगा? खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। बेरोजगारी का ये आलम है कि 40% तक बेरोजगार हैं, और आप ये देखें कि ग्रोसरी वाला अपनी भूख के मारे तड़प रहा है। घरों में जाएं उन लोगों के कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की सोच लाएं। जब आपको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की सोच हम नहीं लाएंगे, चाहे हमारे यानी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। चाहे प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए कि अपनी सैलरियाँ बढ़ाएं लोगों की। यहाँ तो देखिए टेक्सटाइल बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, 50% के टैक्सेस लग चुके हैं, तो कौन टेक्सटाइल मिले लगाएगा, कौन मिले लगाएगा? ये हमारा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ तबका और एलीट क्लास तबका ये कैप्चर करता है फसलों को। आप देखें गंदम की फसल कहाँ गई, ये कैप्चर हुई। अब जाहिर सी बात है 50 रुपए के 100 रुपए, कभी 1 अरब पे 1 अरब नफा होता है कहीं? ये पाकिस्तान की तारीख है। और ये डीरेगुलेट करने से इतने नुकसानात हुए कि आप फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं कर रहे। आप चीनी में भी अगर इसके लिए इकदाम बर वक्त अभी उठा लेंगे तो फिर रोना भी नहीं होगा। इस पे सेल टैक्स नंबर हो, इनकम टैक्स नंबर हो, और ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम हो, और डीलरशिप नंबर हो, जब जाके ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी। गंदम पे आइए, गंदम के रेट बढ़ रहे थे, पंजाब में बढ़ना शुरू हो गए फी मन के रेट। चीनी के लिए IMF ने बोला है फ्री मार्केट कर दीजिए, इसको कंट्रोल ना कीजिए, कोई सपोर्ट प्राइस ना दीजिए। इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए सर। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, डीरेगुलेट करने से कोई फ़ायदा हुआ है किसी को? आप जो हुकूमत की पॉलिसी थी, डीरेगुलेट किया गंदम को। जब गंदम को आप बेसिक होता है आइटम कि 2 वक्त की रोटी खा ले, 50 रुपये 52 रुपये की गंदम काश्तकारों से, किसानों से ले ली गई, और चंद ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा भी किया, फीड मिल में भी गई, और इसका ये आलम हुआ कि अगस्त से 100 रुपये है और आज 106 रुपये पहुँच चुकी है। और मैं आपसे यही कहूँगा, ये फूड सिक्योरिटी का क्यों ख्याल नहीं किया गया? फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी नागानी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी का ख्याल लाजमी है। और आप ये गरीबों को ही मारा ना, किसको मरा? किसान मरे और एंड ऑफ कंज्यूमर। आप आटे का रेट देख लें कि 150 रुपये किलो फाइन आटा बिक रहा है, और चक्की का आटा 160 बिक रहा है रिटेल में, आप ये होलसेल में 120 बिक रहा है। अब ये अंजाम क्या होगा? और मैं आपको चीनी के बारे में भी कह दूं कि डीरेगुलेट कर रहे हैं हम। देखें, किसानों को 400 रुपये मन में गन्ना लिया जा रहा है, 10 रुपये किलो बनता है। आप इसका हिसाब कर लें, मन का मतलब 40 किलो, आप 10 रुपये किलो। इसमें मोलासिस, बगास और शीरा और गन्ने का छिलका सभी इस्तेमाल होता है, डबल रेट में बिकता है। मुझे आप बताएं कि इसकी कॉस्टिंग जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिला के 80 रुपये बनती है। ये आपके टीवी में बोल रहा हूँ, 80 रुपये बनती है। और आप यकीनन जो आप करेक्शन देख रहे हैं कि 200 रुपये किलो चीनी थी, आज 150 रुपये पहुँच चुकी है। और आइंदा वाले दिन ये 100 रुपये किलो रिटेल में बिकेगी इंशाल्लाह। और हमारे ये खदशात भी हैं कि चीनी सस्ती होगी और आटा महंगा होगा। ये भी लम्हा फिक्रिया देखना आप। ये हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसियों को चेंज करना पड़ेगा, ये रेगुलेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वरना काश्तकार किसान कभी ज़राअत नहीं फरोग होगी।